हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इन्होंने ये कहा है कि जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है, उनमें अगर 6n में अगर हम इन प्राकृतिक संख्या में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या वो जो आएगा वो क्या 0 पर समाप्त होगा, ये पूछा है। यानी क्या, जैसे कि 6n है, ठीक है, n की जगह मैंने रखा, n की जगह 1 रखा, n की जगह 2 रखा, n की जगह 3 रखा, तो वैल्यू क्या आई 6 गुना 6 क्या आया 36। ये क्या है 6 गुना 6 क्या आया 216। तो इन्होंने कहा है कि जब हम n की कोई वैल्यू रखेंगे 6n में तो क्या जो लास्ट में आएगा, जैसे ये लास्ट में है, इसका लास्ट में तो यही है, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 6 आया, इसके लास्ट में क्या है 6 आया, तो इन्होंने ये कहा है कि जो लास्ट में आएगा क्या वो 0 आएगा। यानी कि 6n में हम अगर ये वैल्यूज़ रखें तो क्या लास्ट में 0 आने के कोई चांस हैं या नहीं है। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे 0 का कि 0 किस किस संख्या के पीछे आता है। 0 किसके पीछे आता है, 10 के पीछे 0 आता है, 20 के पीछे आता है, 30 के, 40 के, ठीक है, इन सब संख्याओं के पीछे क्या आता है 0 आता है। ठीक है, सबसे पहले 10 के अब अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। 20 है, 20 में भी पीछे क्या है 0 है। 20 के अभाज्य गुणनखंड किए क्या आया 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। 30 के किए, 30 के अभाज्य गुणनखंड किए क्या आया 2 पे जाए 2, 2 पंजे 10, ठीक है, 15 आया, 3 पे जाएगा 3 पंजे 15, 5 5 पे जाएगा, ठीक है, ये आया। तो हमने देखा कि जब हमने जिन संख्याओं के पीछे 0 है हमने उनके अभाज्य गुणनखंड किए तो उनके अभाज्य गुणनखंडों में हमें क्या क्या मिला, एक तो 2 और एक 5, ठीक है। यहाँ हमने 20 का किया, क्या क्या मिला 2 2 बार है, 5 1 बार है, ठीक है। 30 का किया, वहाँ 2 3 और 5, यानी कि 2 और 5 2 और 5 2 और 5, यानी कि जितनी भी संख्याएं जिनके पीछे 0 आता है उनके अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो उनमें हमें 2 और 5 मिलना ही मिलना है, ठीक है। यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या के पीछे 0 चाहिए तो जो उसके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो उन संख्याओं में हमें 2 और 5 मिलना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी 0 पे समाप्त होगी, ठीक है। अब ये है 6n, इसके अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किए किसके 6 के अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आएगा 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 और 3 आया, 5 नहीं आया। चाहिए था क्या, अगर पीछे 0 चाहिए तो क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, यहाँ या 2 और 3, इसका मतलब क्या हुआ जो ये 6n है वो 0 पे समाप्त नहीं होती। ठीक, ये सब था समझाने के लिए आपको, लेकिन इसको लिखना किस टाइप में है वो हम अभी करेंगे। अभी जो हमने समझा था उसको मैंने ऐसे लिखा है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। हमने यही किया कि जिसके पीछे भी 0 थी उसके अभाज्य गुणनखंड करके देखे और उन अभाज्य गुणनखंडों में हमें क्या मिला 2 और 5 मिला, यानी कि जिस भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो उसी संख्या वही संख्या क्या होगी 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन में दी हुई हमें 6n। अब हम देखेंगे कि 6n यहाँ 6n है तो क्या करेंगे 6n को जब हम अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करेंगे तो हमारा आता है क्या, अभाज्य गुणनखंड हमने किए 6 के 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। 6 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने तो क्या आया 2 गुना 3n, ठीक है। अब ये आया, हमें पता है 2 गुना 3 आया, 5 नहीं आया, 2 के साथ क्या चाहिए था, एक 5 भी चाहिए था, इसलिए हम नीचे लिखेंगे 6n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप के नहीं है 2 गुना 5, ठीक है, 2 गुना 5 रूप के नहीं हैं।
ठीक है, यही करना था। 6n अंक 0 पे समाप्त है या नहीं, यही देखना था। ये देखने के लिए हमें ये कंसेप्ट यूज़ किया क्या कि यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आए तो ही वो संख्या क्या 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। 6 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए 2 और 3 आए, 2 और 5 चाहिए थे, 2 और 3 आए, इसलिए क्या है 6n संख्या 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 रूप के नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।